Hello everyone, my name is Sandeep. Today we will discuss about C programming operators. हम ये देखेंगे कि ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, ऑपरेटर्स होते क्या हैं सी प्रोग्रामिंग में, कहाँ कहाँ पे हम इनको यूज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, पहले देख लेते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर एक तरह का सिंबल होता है जो हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में यूज करते हैं। जैसे सपोज मैंने एक एग्जांपल ली, C इज इक्वल्स टू A प्लस बी, तो जो प्लस है और इक्वल टू है वो दोनों के दोनों ऑपरेटर्स हैं। एक हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर है, एक हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है। सो इस तरह के जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस या फिर कैलकुलेशंस करने के लिए जो ऑपरेटर्स यूज होते हैं, जो सिंबल्स यूज होते हैं, उनको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। सी लैंग्वेज में हमारे पास बहुत सारे बिल्ड इन ऑपरेटर्स हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स प्रोवाइडेड किए गए हैं सी प्रोग्रामिंग की तरफ से। ये हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं: अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स एंड मिसलेनियस ऑपरेटर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स, सो फर्स्ट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमारे पास जो नॉर्मल मैथमेटिकल की कैलकुलेशंस के लिए ऑपरेटर्स यूज होते हैं वो वाले ऑपरेटर्स आएंगे। जैसे प्लस सिंबल फॉर एडिशन, माइनस सिंबल फॉर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन का साइन, डिवीजन के लिए डिवीजन का साइन, एंड देन मॉडुलस ऑपरेटर। ये जो टेबल है नीचे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, और इनको हम लोगों ने कैसे यूज करना है। एग्जाम्पल के लिए सपोज करो कि हमारे पास एक वेरिएबल है a, इस a वेरिएबल में 10 वैल्यू है और सेकंड वेरिएबल है b, इसमें है 20 वैल्यू। अब अगर हम लोग ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो हैं इन वैल्यूज पे परफॉर्म करते हैं या इन वेरिएबल्स पे परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगी। अगर हम लोग प्लस सिंबल यूज करते हैं तो a प्लस बी ऑपरेशन परफॉर्म होगा, उसकी आउटपुट आएगी 30। सो दैट मीन्स इट एड्स 2 ऑपरेंड्स। पहले तो ऑपरेंड्स का मतलब समझना है हमें। a प्लस बी में a और b दोनों के दोनों ऑपरेंड्स हैं और प्लस हमारे पास ऑपरेटर है। दैट मीन्स कि एक सिंबल जो ऑपरेटर है वो 2 ऑपरेंड्स पे काम कर रहा है। सेकंड है सब्ट्रैक्शन। सेम इज द केस विद सब्ट्रैक्शन। a and b both are operands and minus is a operator, so उसकी आउटपुट उसके अकॉर्डिंग आएगी। Similarly, multiplication is the operator used for multiplication of 2 operands a and b. This will give a result 200. Next one is a division operator, जिसके साथ हम divide करेंगे, so that will give the another value. नेक्स्ट वन इज अ मॉडुलस ऑपरेटर। जो हमारे पास परसेंटेज का साइन होता है वो हम यूज करते हैं मॉडुलस ऑपरेटर में। सो मॉडुलस ऑपरेटर में हमारे पास 0 वैल्यू आएगी। नेक्स्ट वन इज अ इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड द अदर वन इज डिक्रीमेंट ऑपरेटर। जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो हमारे पास, अगर मैंने यहां पे यूज किया है a प्लस प्लस, ये हमारे पास प्री भी आते हैं, पोस्ट भी आते हैं। इसका एक पूरा लेक्चर बनाएंगे। अभी के लिए फिलहाल a प्लस प्लस का क्या मतलब है, अगर हमारे पास a में वैल्यू है 10 तो a प्लस प्लस करने पे ये वैल्यू हो जाएगी 11। मींस इसमें हम एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैंने a माइनस माइनस लिखा तो दैट मीन्स कि हम लोग एक वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं।
नेक्स्ट वन इज रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स जो है वो हम लोग कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। सपोज करो कि मेरे पास दो ऑपरेंड्स हैं या फिर दो वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स को मैंने कंपेयर करना है, तो हम लोग यूज करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर के लिए एग्जाम्पल है, सपोज ए में वैल्यू है 10, बी में वैल्यू है 20, देन उस केस में कैसे ये वर्क करेगा। रिलेशनल का मतलब है कंपैरिजन ऑपरेशंस। कंपैरिजन के लिए लेस देन यूज कर सकते हैं, ग्रेटर देन यूज कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब यूज करेंगे। सो ये ऑपरेटर्स हैं इसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स। जो डबल इक्वल आता है सी प्रोग्रामिंग में होता है इक्वल टू ऑपरेटर कंपैरिजन के लिए। मींस अगर हमारे पास दो ऑपरेंड्स है और दोनों को हमने इक्वालिटी के लिए चेक करना है तो हम लोग ये यूज करेंगे। अगर हमारे पास ये ऑपरेटर आता है तो ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर इसके साथ एक और इक्वल टू आ जाता है तो वो होता है इक्वल टू ऑपरेटर। सो अगर तो ये दोनों के दोनों इक्वल हैं ऑपरेंड्स ए एंड बी, तब ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाती है। दैट मीन्स कि हम लोग क्या चेक करेंगे कि इक्वल है कि नहीं है। नॉट इक्वल टू के सिंबल के लिए ये वाला सिंबल है, इसमें भी सेम है कि हम लोगों ने दो ऑपरेंड्स को चेक करना है कि वो इक्वल है कि नहीं है। अगर नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी है, मीन्स ये वैल्यू बी के इक्वल नहीं है, मतलब कि ये सही है, सो दैट इज ट्रू। ग्रेटर देन, अगर एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से ग्रेटर है वो हम चेक करेंगे। दिस इज अ कंडीशन। ये हम चेक कर रहे हैं कि एक वैल्यू जो है वो दूसरी से बड़ी है, छोटी है, नॉट इक्वल है, इक्वल है। सो अगर ये वैल्यू या कंडीशन ट्रू है दैट मीन्स कि ये ट्रू होगी, अदरवाइज ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। सिमिलरली लेस देन का सिंबल, दो ऑपरेंड्स हैं, उसके लिए हम लोग चेक कर रहे हैं कि ए जो है वो लेस देन बी है कि नहीं है। अगर लेस देन है दैट मीन्स दिस कंडीशन इज ट्रू। नेक्स्ट वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू। इसमें हम चेक करेंगे कि वो वैल्यू ग्रेटर देन बी है कि नहीं है। इक्वल भी आएगा तब भी चलेगा, ग्रेटर देन आएगा तब भी चलेगा। ग्रेटर देन भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है। नेक्स्ट वन इज लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू, ए इज लेस देन इक्वल टू होगा तो हमारे पास वैल्यू जो है वो ट्रू आएगी। नेक्स्ट वन इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास है दो वेरिएबल्स हैं, उन पे हमने कोई ना कोई लॉजिकल ऑपरेशंस यूज करने हैं। हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, एंड, और, नॉट। एंड का सिंबल ये वाला है, डबल एम्परसेंड। और के लिए डबल पाइप यूज करते हैं। नॉट इक्वल टू के लिए, नॉट के लिए एक्सप्लेनेशन सिंबल। एंड जो है इसमें हम लोग यूज करते हैं कि दो हमारे पास ऑपरेंट हैं वो इक्वल हैं कि नहीं है। अगर दोनों एंड हैं दैट मीन्स इन दोनों में वैल्यूज इक्वल होगी तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा। दोनों की दोनों वैल्यूज एग्जिस्ट होंगी या इक्वालिटी में होंगी तब ये वैल्यू ट्रू होगी, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगी। और के लिए होता है कि अगर ये वैल्यू ट्रू है, ये फॉल्स है, तब भी ये ट्रू होगा। अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है तब भी ये ट्रू होगा। दैट मीन्स कि दोनों में से कोई एक भी वैल्यू ट्रू होगी तो ये और ऑपरेशन जो है हमारे पास कंडीशन ट्रू आ जाएगी। इसमें हमारे पास दोनों के दोनों जो हैं ये ट्रू होने चाहिए, तब हमारे पास वैल्यू ट्रू आएगी। नॉट के लिए जो भी हमारी वैल्यू होगी उसका हमने ऑपोजिट कर देना है। अगर ये वैल्यू ट्रू है तो उसका निगेट करेंगे तो वो फॉल्स हो जाएगी। अगर ये वैल्यू फॉल्स है तो उसका निगेट करेंगे तो ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स। Thank you so much. In case you want this course, call at 9988016153.